अपेंडिक्स यानी कि अपेंडिसाइटिस की समस्या एक सामान्य समस्या है। देखिए, ये ऐसा कोई दुनिया में जगह नहीं है जहाँ पे लोगों को अपेंडिसाइटिस की बीमारी से तकलीफ़ ना हुई हो। इसके बारे में कहते हैं कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसको भी अपेंडिक्स में सोजिश हो सकती है, और जो बुजुर्ग आदमी अपनी लातों को कब्र में लटकाए बैठा है, यानी कि बहुत ही बुजुर्ग हो गया है और मरने वाला हो सकता है, तो उसको भी अपेंडिक्स की समस्या हो सकती है। तो ये इतनी गंभीर समस्या है, और ये आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से, जैसे कि 3000 साल पहले जो पिरामिड्स मिले मिस्र में, उसमें एक राजकुमारी का शव मिला। तो उस शव को जो है इस तरह उस पर जांच की गई कि ये राजकुमारी की युवा अवस्था में मृत्यु क्यों हो गई है। तो उस जांच में, जिसमें सीटी स्कैन, दूसरे स्कैन, उसकी लेप्रोटमी करके देखा गया कि उसका जो अपेंडिक्स है उसके बीच में पत्थर फंसा हुआ था और अपेंडिक्स फट गया था। अब उससे उसकी मौत हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये छोटी सी चीज़ है अपेंडिक्स, जो कि आमतौर पे 2 इंच से 5 इंच तक की होती है, पर ये 2 इंच से 20 इंच तक लंबी भी हो सकती है। इससे ऐसी क्या बात हो जाती है, क्यों हो जाता है कि आदमी की जान को खतरा हो जाता है और आदमी को भागना पड़ता है डॉक्टर के पास, और आम डॉक्टर अगर इसको डायग्नोज कर लेता है तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम पे पता चल जाता है। ये एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें आपको एकदम से कुछ कार्य करना होता है। अपने मरीज की सेहत को, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए विलंब नहीं करना होता। एकदम से आपको सही जगह पे जाके एकदम उसका डायग्नोसिस, यानी कि हाँ यही बीमारी है, और उसके बाद आपको ये देखना होता है कि ये इसका सही इलाज, यानी कि ऑपरेशन करके बहुत ज़्यादा सूजे हुए या गले हुए अपेंडिक्स को या फटे हुए अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाए, और अगर इससे मवाद जो है आसपास फैल गया है उसको भी निकाला जाए। और मरीज को अगर उल्टियाँ आती हैं तो जब तक वो नहीं खा सकता, कोई उसकी नाड़ी में पानी और ग्लूकोज चढ़ाया जाए, और उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाएँ जो कीटनाशक हों, यानी जीवाणुओं को मारे, एंटीबायोटिक्स जिनको हम कहते हैं, ताकि उसके अंदर जो सोज फैल गई है, इन्फेक्शन हो गई है, संक्रमण हो गया है अपेंडिक्स से, वो हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसका बताऊंगा कि अपेंडिक्स को, इसको एक फालतू आंतड़ी का टुकड़ा कहते हैं। हम जब खाना खाते हैं, यहाँ से हमारा एक छोटी सी नाली से, ट्यूब की तरह नाली, वो मैदे में जाता है। मैदे के बाद हमारी छोटी आंतड़ी काफ़ी लंबी होती है। वो छोटी आंतड़ी दाएं तरफ पेट के नीचे जाके अपनी जो चीज़ है बड़ी आंतड़ी में डाल देती है। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं हजम हो जाती छोटी आंतड़ी में, और बड़ी आंतड़ी में पानी वगैरह ही, जो हमारा खाया पिया है उसमें सारा थूक, तेजाब, पित्त वगैरह सब मिला हुआ है, और जो वापस शरीर ने उसको डिज़ोल्व करके, हजम करके सोख लिया है अपने प्रयोग के लिए, जो बचा हुआ सामान और पानी जो पतला, जो गाढ़ा सा होता है, वो बड़ी आंतड़ी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है नीचे तक, और फिर वो सूख के काफ़ी हद तक हम उसको मल को त्याग देते हैं। इसलिए वहाँ उनका जो जोड़ होता है उस पे ये अपेंडिक्स होता है, जो कि एक उंगली की तरह आप समझ लें तो होता है। ये छोटा बड़ा तो मैंने आपको बता दिया था। अब होता क्या है कि अपेंडिक्स, जैसे इसको ये भी मानते हैं कि आंतड़ियों का टॉन्सिल तो आप समझते हैं ना, गले खराब हो जाते हैं, टॉन्सिल भर गए, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जो किसी तरह की इन्फेक्शन में सूज जाते हैं, और वो सूजते इसलिए हैं ताकि वो इन्फेक्शन में बार बार ना हो। तो गले में जब एक बार इन्फेक्शन हुई, हमारे टॉन्सिल सूजे और हमको वो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आ गई, हमारी डिफेंस फोर्सेस को पता चल गया कि इस तरह इनको न्यूट्रलाइज करना है, उसी तरह इसको माना जाता है कि अपेंडिक्स में, पर इसका ये रोल ज़्यादा नहीं है। पर वो जब सूजते हैं लिम्फॉइड, उससे भी ये सूज सकता है। दूसरा तरीका होता है कि इसके अंदर ये जो उंगली की तरह होता है, इसके अंदर उंगली के अंदर से एक खाली होता है, जैसे कि दस्ताने की उंगली, और उस उंगली में कई बार हम कोई बीज खाते हैं जो हजम नहीं होता, या हमारे मल का कोई टुकड़ा सख्त हो जाता है, एक पत्थर की तरह बन जाता है, वो जाके फंस जाता है। अब जब फंस जाता है, जिस तरह रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है,
तो इसके बीच में जो कीटाणु होते हैं वो क्योंकि बार बार साफ नहीं होता, वो बढ़ने लगते हैं। वो बढ़ने लगते हैं, यहाँ पे सोज आ जाती है या इसमें मवाद यानी कि पस पड़ जाता है। अब उनका प्रेशर ज़्यादा हो तो पटक करके ये फट जाता है पेट के अंदर और सारे पेट में मवाद फैल जाता है। कई बार ये कीटाणु जो ऐसे होते हैं जो जहर पैदा करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको इंग्लिश में कहा जाता है। वो एक एंडोटॉक्सिन यानी को शरीर के अंदर जो हमारे को जहर पैदा करते हैं, वो जहर पैदा करने वाले जो जहर होती है वो क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को नीचे कर देती है। हमारी नाड़ियाँ जो होती हैं ऐसे बंद होती हैं, खून की नाड़ियाँ खुल जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे हो जाता है। क्योंकि नाड़ियाँ खुल के, जैसे 5 लीटर खून हमारे यहाँ होता है और जगह हो गई खुल के 20 लीटर की, तो हमारा जो 1/4 ब्लड प्रेशर रहेगा, प्रेशर नहीं हमारा होगा तो गुर्दों में खून नहीं जाएगा, फेफड़ों में नहीं जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा। तो ये जो जहर चढ़ना होता है इसके कारण हमारे अंग फेल होने लगते हैं। इसलिए समय कम होता है कि ये भैया ये एक बैक्टीरिया की जहर और केमिकल अटैक हमारे पे हो रहा है और हमारे पे ये बैक्टीरिया चले आ रहे हैं। यानी बैक्टीरिया अगर खून में फैल जाएं तो उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया, यानी कि सारे बैक्टीरिया खून में फैल गए और हर एक जगह जाके तबाही मचा रहे हैं। तो हमको उनको रोकना और उनको ख़त्म करना और उनके सोर्स को ख़त्म करना, यानी कि अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स को समझ लो 99.9% इसको निकालने का कोई नुकसान नहीं होता, इससे जान बच जाती है। परंतु बात यह है कि ये डायग्नोस सही हो। अपेंडिक्स जहाँ पे होता है उसके पास ही हमारा जो गुर्दा होता है उससे नलकी जो पेशाब आता है वो पेशाब के थैले में जाती है। अगर उसमें कोई सोज है या रुकावट है पथरी से तो उसका दर्द भी अपेंडिक्स की तरह लगेगा। अगर आंतड़ी सूजी हुई है छोटी या बड़ी क्योंकि पास में, उनका दर्द भी अपेंडिक्स की तरह लगेगा। औरतों में बच्चेदानी के साथ अंडकोश इधर होता है और ट्यूब होती है जिससे अंडा बच्ची दानी में जाता है, उसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तो अंडकोश में से कई बार अंडा निकलता है, जब उस टाइम ज़्यादा खून रक्त बह जाता है और रक्त बह के यहाँ पे सोज करता है तो दर्द होता है, उल्टी आती है, तो लगता है कि है जो मामूली बात की वो अपने आप ठीक हो जाना है। कई बार अंडकोश में सोजिश आ जाती है, पस पड़ जाती है या वो बड़ी होकर रसोली बन जाती है, रसोली के अंदर रक्त का बहाव हो जाता है या रसोली घूम जाती है या फट जाती है, या वो ट्यूब जो है जहाँ से अंडकोश में से बच्चा जो अंडा गिरता है वो बच्चेदानी में जाता है, वो ट्यूब में सोज आ जाती है। तो इस तरह कई कारण हो सकते हैं जिससे कि दाहिनी तरफ दर्द हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिसमें कि अपेंडिक्स की तरह लगा, परंतु हमने जो तहकीकात करी, जब उस चीज़ को देखा ध्यान से, तो कई बार एक मरीज था उसके निमोनिया था लेकिन दर्द उसका यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो मैंने देखा इसकी तो छाती में कड़कड़ हो रही है, एक्सरे कराया तो निमोनिया था। और एक शुगर जो हमारी ऊपर नीचे होती है ख़ास तौर पे बच्चों में, तो जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होता है और उल्टियाँ आती हैं, अपेंडिक्स में भी दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं। आप विश्वास करें या ना करें, कम से कम मैंने 20 लोग ऐसे बचाए हैं जिनमें हमने देखा कि शुगर 500, 600, 700, और एक जहर शुगर ज़्यादा बढ़ने से भी बढ़ जाती है क्योंकि एक सर्कल शुरू हो जाता है कीटोसिस का बॉडी में, जो कि एक तरह की जहर होती है, कीटोन बॉडीज़ कहते हैं, कीटो एसिडोसिस हो जाता है। उससे भी आदमी जो है शुरू में उसको पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आती हैं। अब ऐसे में जब मैं अब्रॉड था, लीबिया में था, तो वहाँ पहले कुछ लोगों ने ऑपरेशन कर दिए थे और वो बच्चे मर गए थे, पर मैं जब बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं ऑपरेशन करता था तो वहाँ पे भी कितने ही बच्चे मैंने बचाए जिनकी शुगर आई थी, उनको कीटो एसिडोसिस था। उनकी धीरे धीरे इंसुलिन से शुगर कंट्रोल करो, नीचे आती रहती है, उनका पोटाशियम लेवल मेंटेन करो, उनको फ्लूइड दो, तो धीरे धीरे नीचे लाना होता है क्योंकि खून गाढ़ा हो गया होता है शुगर ज़्यादा होने से। और इसलिए अगर हम एकदम से नीचे कर देंगे तो पानी दिमाग में चला जाता है क्योंकि दिमाग भी गाढ़ा हो गया होता है। तो ऐसी कई विस्तृत बातें होती हैं, परंतु आप देख लीजिए कि अपेंडिक्स जो था एक ज़माने में कहा जाता था कि इतनी ज़्यादा जरूरी था इसका ऑपरेशन करना कि जब शक है तो इसको निकाल दो। परंतु अभी जो हमारी विज्ञान है इसका विस्तार हो गया है, अभी हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं और आजकल अल्ट्रासाउंड भी अच्छा हो गया। पहले हम पथरी देने के लिए अल्ट्रासाउंड IVP करते थे, आजकल हम CT स्कैन करते हैं, उससे ये भी पता चल जाता है कि गुर्दे की पथरी है कि नहीं है और अपेंडिक्स भी आ जाता है। तो इसलिए आज मैंने आपको एक सामान्य ज्ञान अपेंडिक्स के बारे में दिया है।
आप इसके बारे में सुनिए और इसके बारे में आपको मैं आगे अपने टॉक्स में अपनी बातों में और ज्ञान दूंगा। धन्यवाद।